क्या मैं आपसे तुझे आजाद करता हूँ। इस चिराग और कटारी के तुम गुलाम रहोगे। कोई भी शख्स इसे कटारी को छूलेगा तो समझ लो तुम्हारी मौत हो। और दूसरी बात यह है कि सपेरे के बिल से बच के रहना, क्योंकि बीन की आवाज सुनते ही तुम मदहोश हो जाए और उसी दिन तुम मारा जाएगा। आज से मैं तुझे आजाद करता हूँ। राजमाता की जय हो। खुश रहो दरबारी। कहिए राजमाता। सुबह से शाम होने वाली है जी, लेकिन महाराज जी अभी तक शिकार नहीं खेल कर आए। और यही मैं सोचती हूँ कि ऐसे तो हमेशा मंत्री जी के साथ जाते थे, लेकिन आज सेनापति के साथ गए। न जाने क्यों मेरा दिल बहरा कर घबरा। महारानी जी की जय हो। खुश रहो। क्या बात है महारानी जी, आप हमें बहुत उदास नजर आ रही हैं। आखिर कारण क्या है? मंत्री जी, महाराज शिकार खेलने गए हैं। सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक रात दरबार नहीं आए। महारानी जी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सेनापति करण सिंह महाराज के साथ में शिकार खेलने गया ही है। आते हैं आप माता जी। हाँ बेटा। आज जो हालत हमारी है वो तुम समझ नहीं सकते हो। स्वामी जी घर से निकले बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए कोई सारे बदन तुम्हें सरकार बताऊंगा। तो क्या बताओ तुम्हें महारानी जी,
करनी पे मैं आज पछताया, ओ आके कहते हुए मुझको आती आया। जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। महाराज, आप सेनापति के साथ शिकार खेलने गए और आप कोढ़ी हो गए, सेना पर बिल्कुल खड़ा खड़ा। महारानी जी, आप तो समझदार लगती हैं, क्योंकि जब मैं जाता था महाराज के साथ शिकार खेलने तो महाराज के एकदम सुरक्षित लेकर आया करता था। आज पहली बार सेनापति करण सिंह के साथ महाराज गए और महाराज के जिस्म में गोल हो गया। दिल में चिंता मत करिए महारानी जी, आपका ये गुलाम दिलो जान लगा लेगा, अपनी जान निछावर कर देगा, क्योंकि मैं आपका वफादार नौकर हूँ। हम जैसा मंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। कबो न मिले। महारानी जी, तो दिल में चिंता न करिए महारानी जी, तो है महाराज पाटी। सेनापति करण सिंह तो महाराज के साथ गए थे, आखिर महाराज कोढ़ी कैसे हो गए तुम्हें मालूम होना चाहिए। महामंत्री दुर्जन सिंह, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कितनी समय किसको क्या हो जाए।
इसको कोई देख नहीं आया। अरे भरोसा नहीं है तो क्या हुआ? साथ में थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो हाँ भाई बता रहा हूँ सब। हम और सम्राट बियाबान जंगल में गए। जब बियाबान जंगल में गए तो उधर से एक शेर दिखाई पड़ा और बगल में मुनिराज अपनी तपस्या में मगन थे। और उसी बीच में जंगल से शेर निकला। जब शेर निकला तो हमारे निकाला रिवॉल्वर और रिवॉल्वर निकाल के शेर के ऊपर गोली चलाया और गोली शेर नहीं मुनिराज के लगी है। और मुनिराज ने श्राप दिया, अरे धमकी राजा, जिस तरह तूने मेरे साथ धोखे से बाहर किया है, क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे बदन में कौन हो जाएगा। बताइए इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा दोष है, हमारा दोष है। सेनापति करण सिंह, अरे जिस वक्त महाराज ने रिवॉल्वर चलाया और शेर को गोली नहीं लगी, जाकर मुनिराज को लग गई, यानी महात्मा जी को लगी, तो तुम्हें उसी वक्त उसी जगह पर उनके पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए था। हमें पूरा विश्वास है कि वो मुनिराज माफ कर देते। अरे महाराज, महारानी जी और सेनापति करण सिंह, अगर मैं होता ना तो मुनिराज के पैर तब तक न छोड़ता जब तक महाराज माफ न कर दे। महामंत्री दुर्जन जी, हमने मुनिराज के कर्म करके माफी मांगा कि हे मुनिराज, कृपया अपना दिया हुआ श्राप वापस कर दो, क्योंकि अगर हमारे हर प्रजा अगर जाने की कि हमारे सम्राट के बदन में खोर हो गया है तो रो करके अपनी जान दे देगी। तो मुनिराज ने कहा, अगर तुम इतना रिवर्स करते हो तो ठीक होने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? यहाँ से 1000 कोस दूरी पे सोनापुरी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक विशाल मंदिर है और उस विशाल मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी है, जिसकी परवरिश वहाँ का जिन्न करता है, जिसकी परवरिश वहाँ का जिन्न करता है। और उस कटारी को जो कोई हासिल करेगा और उसी कटारी से जिन्न को मारेगा और जो उसका सीना फाड़ेगा तो उसमें एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उस तिलस्मी मोहरे को ले जाकर के पानी में धुला जाए और उसी पानी से मुनिराज को नहलाया, सम्राट को नहलाया जाए तो हमारे सम्राट का कोढ़ ठीक हो सकता है। इतना आसान है जिंद को मारना? यहाँ लोग आपस में लड़ते हैं, अबे कह देते तो 4 कदम दूरी हट जाते हैं। अरे सेनापति करण सिंह, जान है तो जहान है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि उस जिंद का सामना करेगा? लेकिन हम बताते हैं जैसा वैसा करो तो महाराजा को ठीक हो जाएगा, जिंद भी मारा जाएगा, हमारा ठीक हो जाएंगे और महाराज ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करो। एक काम करो, इस राज दरबार में एक बीरा रख दिया जाए, शर्त का भरा हुआ बीरा रख दिया जाए और रियाया में प्रजा में ऐलान कर दो कि जो कोई इस बीरा को उठाएगा उसे आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। अरे गरीब है तो अमीर बन जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। अगर खास ऐसी बात है हम तो आज ही हम हरे राज दरबार में सत्य का वीरा रखाते हैं। इससे नफरत वो भगवती जी राज दरबार में सच भरा पीड़ा नहीं रखा जाएगा। अरे दादू सम्राट, आपका ये गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह इतना बड़ा वफादार होते हुए आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। महाराज ऐसे ही करिए। भगवती जी, जब हमारी प्रजा सुनेगी महाराज को कोढ़ हो गया तो वह प्रजा धोल होकर मर जाएगी। इसलिए मैं जिस साल में हूँ उस साल में रहने दो, सब भरा पीड़ा न रखा जाए। बहुत अच्छी बात है राजन, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। इस राज को राज ही रहने दो। जो आज का राज दरबार यही पे समाप्त किया जाता है।